Yes, student, today we have to discuss the question paper of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This question paper of Social Science, class 8th. Okay, time is 2 hours, maximum marks of 40. So let us start now. First of all, you can see 23 questions in all. ठीक है, 1 to 10 MCQs हैं, 11 to 16 जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 17 to 30 जो है 3 मार्क्स की क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 80 वर्ड्स में आंसर देने हैं उनके, और 11 21 to 23 4 मार्क्स ईच सेक्शन ए. ठीक है, और बगल में आंसर की है, यू कैन सी फ्रॉम देयर. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट? The idea of self-respect was supported by Periyar. The right answer is this one. ठीक. The leader who went to the hunger strike for demanding separate state of Andhra Pradesh and rest of Telugu speakers. The name of that person is Potti Sriramulu. Potti Sriramulu. वुड स्टील कहाँ पर? साउथ इंडिया में ये बनाई जाती है. और उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. दक्षिण महात्मा गांधी स्टार्टेड स्कूल्स अंडर न्यू टीचिंग स्कीम विच इज़ नोन एज नई तालीम, यानी नई शिक्षा. तालीम का मतलब होता है शिक्षा, तो नई तालीम उनकी एजुकेशन को कहा जाता था. चेंजेस द रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू फॉर द पीपल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, यानी कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदलने को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग. आगे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इज नोन एज बर्थ रेट. ठीक है, बर्थ रेट. ठीक है, 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या को बर्थ रेट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव? यानी इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं? तो प्लेन्स में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज प्लेन्स में ज़्यादा रहने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ वेजिटेशन प्रॉपर होती है, फसल का उत्पादन बढ़िया होता है, वाटर के रिसोर्सेज बढ़िया होते हैं, इसलिए लोग जो है प्लेन्स में ज़्यादा जो है रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल हाई माउंटेन्स या डेजर्ट एरियाज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. नेक्स्ट वन. Which gas leaked from Bhopal UC factory? ठीक है, the particular gas is methyl isocyanate. ठीक है, आगे चलते हैं. Which among the following institution play a crucial role in upholding the fundamental rights of the citizens? The Supreme Court. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, इसके लिए जो क्रूशियल रोल प्ले करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन ना हो. आगे चलते हैं. आंसर नंबर 10. ऑल द चिल्ड्रन शुड बी इन एज 6 to 14 ईयर्स. राइट टू एजुकेशन RTE में जो एडमिशन्स होते हैं 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के होते हैं, या 8वीं तक के बच्चों तक के होते हैं. आगे चलते हैं. सेक्शन B का है, कुछ जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें कुछ बताना है आपको कि देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इंडस्ट्री? इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? अगर आपने सुना होगा कि ये इंडस्ट्री लग रही है या यहाँ पर इसकी इंडस्ट्री है, तो बेसिकली इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंसर्न्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज. यानी इंडस्ट्री हो सकता है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी हो कोई जो कि प्रोडक्शन कुछ करती हो, उस फैक्ट्री में कुछ बनता हो, कुछ मार्ट मटेरियल निकलता हो, कुछ रॉ मटेरियल्स जाता हो, फिर उसको जो है प्रोक्योर करके उसको मैन्युफैक्चर करके नए मटेरियल्स बनाए जाते हों, या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती हो. इस तरह से इसको इंडस्ट्री हम कह सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाला कंटिनेंट है वो एशिया है. सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप एशिया है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस? पुलिस का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कि भाई आपके आसपास जो माहौल है वो ठीक रहे. ठीक है, पीस को मेंटेन करे, इन्वेस्टिगेट करे कंप्लेंट को. ठीक है, जहाँ पर क्राइम हो रहा है वहाँ की कंप्लेंट को क्या करे? इन्वेस्टिगेट करे, उसको देखे, उसको व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम. ये सारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पुलिस के कार्य होते हैं. ठीक है,
आगे चलते हैं। हाउ आर आदिवासीज यूजली पोर्ट्रेट, आदिवासियों का जो है किस तरह से चित्रित किया जाता है, किस तरह से आदिवासी को बनाया जाता है। आपने कभी एक आदिवासी की पिक्चर देखी है या आपने देखा है? बेसिकली इनको स्टीरियोटिपिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे फॉलो देयर पर्टिकुलर रिलीजन, देयर पर्टिकुलर जो है ट्रेडिशन, दैट्स व्हाई दे आर स्टीरियोटिपिकल, यू नो। और कलरफुल क्लॉथ्स जो है वो लोग पहनते हैं, हेड गियर यानी सर पर पगड़ी बांधते हैं, गमछा रखते हैं, या इस तरह से उनको आदिवासी का जो है उनका डांसिंग का पैटर्न भी अलग होता है। तो आदिवासियों को बेसिकली जब भी चित्रित किया जाता है, जब भी पिक्चर में दिखाया जाता है, इसी तरह से दिखाया जाता है, बिकॉज ये उनका ट्रेडिशन है, वो उसको फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को आगे रखते हैं। दैट्स वाई आदिवासीज आर पोर्ट्रेट लाइक दिस। आइडेंटिफाई द ग्रेट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इनको पहचानते हैं आप? दिस इज द पर्सन नेम इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन को हम मिस कर गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अब अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? कि अनटचेबिलिटी को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 17। आगे चलते हैं। नेम 3 प्रॉब्लम्स न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड, यानी भारत जो नए स्वतंत्र भारत के सामने क्या समस्याएं जो है आ रही थी। इसमें कुछ मुख्य समस्याएं हैं। जो प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्वास कैसे किया जाए लोगों को, कि उस समय जो है हमने देखा था कि बंटवारा भी हुआ था, तो रिहैबिलिट कैसे किया जाना है लोगों का। और प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद है, इधर जामनगर है, इन सब की प्रॉब्लम्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वुड बी सर्व ऑल, ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना जो कि सभी की सेवा करे, ठीक है। ये कुछ मुख्य समस्याएं थी जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके सामने। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई, मुंबई में कॉटन जो है फैक्ट्री बहुत तेज़ी से क्यों वृद्धि हुई है, क्या रीजन रहे हैं उसके? जो मुख्य कारण रहे हैं, जैसे वार्म, वहाँ का जो वातावरण है वो वार्म रहा है, वार्म एंड मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर रहा है वहाँ के क्लाइमेट में, ठीक है। पोर्ट फैसिलिटी है कि भाई अगर आपको कैरी करना है तो ये सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे होता है कि आप बाई सी के ज़रिए उसको पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल हैं, स्किल्ड लेबर अवेलेबल हैं। दैट्स वाई मुंबई में ये उद्योग जो है, ये इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रूम करी, ये इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है मुंबई में। आगे चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एनी 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज के 2 कोई भी फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स, और दूसरा लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में ऐसे जैसे मान लीजिए कि अगर प्लेन्स हैं तो वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। या इकोनॉमिक फैक्टर है कि अगर भाई जो है बैकग्राउंड ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है, तो वो भी एक तरह से अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इसमें से 2 मेन फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर को जो है आप लिखेंगे। 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। हु इज सी के जानू, सी के जानू कौन थे? वाई डज सी बिलीव्स, कौन थी? She believes that Adivasis can also use Article 1989 Act to fight against the disposition. Is there anything specific in the act that allows her belief in this? अगर आदिवासी एक्टिविस्ट, सी के जानू बेसिकली एक आदिवासी एक्टिविस्ट जो है द एक्ट गारंटीज आदिवासी नॉट टू डिस्पोजेस्ट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, यानी उनके जो जंगल होते हैं वहाँ से उनको डिस्पर्स नहीं किया जा सकता। डिस्पर्स का मतलब वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। द लैंड बिलोंगिंग टू आदिवासीज कैन नॉट बी सोल्ड, उनको बेचा नहीं जा सकता है थ्रू बाय नॉन ट्राइबल पीपल, यानी अगर ट्राइबल पीपल है या आदिवासी पीपल है तो वो ट्राइबल पीपल को ही अपनी लैंड जो है वो सेल कर सकता है या ट्राइबल पीपल को ही बेच सकता है। Where this happened, the Constitution guarantees the right of the tribal people repossess their land. अगर कहीं इसका जो है नहीं होता है ऐसा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि भाई जो लैंड ट्राइबल पीपल की गई है नॉन ट्राइबल को, वो जो है उसको वापस मिले, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें जो है ये हमने जाना सी की जानू, सी एक एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं।
सेक्शन डी की अगर हम बात करें 1870-1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट क्यों थे? व्हाई डज द पीपल डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s? इसके कुछ जो रीजन रहे हैं वो मुख्यतः ये रहे हैं कि आर्म्स एक्ट जो है मेन कारण रहा है। आर्म्स एक्ट बेसिकली इस तरह से आप समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो आम लोगों को या जो है पीपल्स को, द इंडियन सिटीजन्स को कोई भी हथियार रखने का या कोई भी आयुध रखने का या कोई भी जो है ऐसी मटेरियल रखने को जो है मना कर दिया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि ये मटेरियल्स जो है, ये आर्म्स जो है नहीं रखे जा सकते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर का मतलब होता है नेटिव। नेटिव मीन्स ऐसे अखबार जो हिंदी भाषाओं में छपते थे या नेटिव लैंग्वेज में छपते थे। इन प्रेस को जो है एक एक्ट पास किया गया जिसमें अब परमिशन लेनी होती है किसी भी न्यूज़ को या किसी भी लेनी होती थी कि भाई अगर आप किसी चीज़ को पब्लिश करना चाहते हैं, किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं या आम जनता तक वो जो चीज़ जानी है तो उसको फर्स्ट दे हैव टू inform the government and take the permission from the government. That's why after that they have to publish that particular newspaper या that particular article, that particular news. Okay. अगला जो मुख्य कारण रहा है कि लोग असंतुष्ट रहे हैं, एक इल्बर्ट बिल जो है आया था। इल्बर्ट बिल ये था कि इसने ये प्रोवाइड करा था कि भाई जो इंडियन जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स को भी जो है वो ट्रायल कोर्ट्स में ब्रिटिशर्स को भी हियर करेंगे, ब्रिटिशर्स को भी ट्रायल्स, ब्रिटिशर्स का भी और यूरोपियंस का भी ट्रायल्स चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जो ज़्यादातर वर्क प्रेशर है वो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन जजेस पर पड़ रहा था, तो इंडियन जजेस को भी ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के ट्रायल्स को परमिशन दे दी गई। दैट्स वाई इल्बर्ट्स बिल। ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग 1870 एंड 1880 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, आर्टिकल 22 देखते हैं क्या है। एक आर्टिकल 22 है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये बेसिकली सभी को पता होना चाहिए क्योंकि एफआईआर जब आप पर होती है तो क्या आपके अधिकार होते हैं। आर्टिकल 22 ही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ गारंटी दैट एवरी अरेस्टेड पर्सन एट द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अगर जिसको किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसकी कुछ मुख्य फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। द अक्यूज्ड हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस, कि भाई किस रीजन की वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसके जानने का अधिकार है आर्टिकल 22 में। दूसरी बात, द राइट ऑफ द प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 आवर्स में प्रेजेंट किया जाना जरूरी है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट इन कस्टडी, कस्टडी में इल ट्रीट यानी बुरी तरीके से व्यवहार या टॉर्चर कस्टडी में नहीं किया जा सकता है। द कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज्ड इन द पुलिस कस्टडी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 22 ये कहता है अ बॉय अंडर 15 ऑफ एज एंड वुमेन कैन बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, यानी एक जो बॉय है 15 साल से नीचे है और वुमेन जो है उसको पुलिस कस्टडी में पुलिस जो है नहीं बुला सकती है फॉर क्वेश्चनिंग। FIR usually mention the date, time, place of the offense, details of the basic facts of the offense and includes a description of the event। ठीक है, इसमें बेसिकली डेट, ऑफेंस का टाइम और प्लेस बताना होता है कि कब अपराध हुआ, क्या हुआ उसमें और किस वजह से उस पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। ये आर्टिकल 22 है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि राइट ऑफ द प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट टू बी इन्फॉर्म द टाइम ऑफ अरेस्ट, बिल्कुल सही है। बहुत ए एंड बी सही है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। हु कांट बी कॉल्ड द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, वुमेन को नहीं बुलाया जा सकता है। हु रजिस्टर FIR, पुलिस करती है रजिस्टर, पुलिस FIR जैसे भी कोई ऐसी घटना होती है पुलिस FIR को रजिस्टर करती है। ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको दिखाना है मैप पर, दिल्ली, दांडी, जमशेदपुर, बेंगलुरु। ओके, तो यहाँ पर आप मैप पर अगर हम चलें तो यहाँ पर आप दिल्ली, तो ये यहाँ देखिए ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, जमशेदपुर झारखंड में आप यहाँ दिखाएंगे जमशेदपुर। ठीक है, JAMSHEDPUR
SHEDPUR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो बात है वो ये है कि नेक्स्ट जो स्टेट है वो जमशेदपुर, दांडी एंड बेंगलुरु। दांडी गुजरात में है, यहाँ पर है, तो दांडी यहाँ पर हो जाएगा, और बेंगलुरु कर्नाटका में है, यहाँ पर बेंगलोर, ठीक है। इस तरह से आप इस इंडियन मैप पर की चीज़ें आपको दिखानी थी। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 8th subject social science. That's enough for this video. Thank you.